हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1 का लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग का। तो पहला नंबर प्रश्न है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 हो और शेषफल क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। आइए यहाँ से दिया है, क्या दिया भाई, 278 को किस संख्या से विभाजित करें, यानी 278 को किससे हमको भाग देना है, यानी आपको दिया हुआ भाज्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, भाज्य बराबर दिया हुआ 278। उसके बाद भागफल आपका दिया हुआ है 12, भागफल दिया हुआ है 12 और शेष भी दिया हुआ है कितना, शेष दिया हुआ है 2। तो प्यारे बच्चों, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है भाजक। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। किस संख्या से भाग दिया जाए, जो जिस संख्या से भाग दिया जाए वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल, शेष या शेषफल कह सकते हैं। तो आपको दिया हुआ क्या क्या है, देखिए भाज्य दिया हुआ है, भाज्य कितना है 278, 278। भाजक कितना है, भाजक नहीं पता है, भाजक को हमको यहाँ पर भाजक ही रहने देते हैं। भागफल कितना है 12 और शेषफल कितना है प्यारे बच्चों, शेषफल हमारा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, 278 है, भाजक गुना 12 प्लस में 2, 2 को हम इधर ले आएंगे। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये इसमें जुटा हुआ है, 2 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा 278 माइनस का 2 बराबर भाजक गुना में हो जाएगा 12। अभी 278 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 200 घट जाएगा, 278 में 2 276 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाजक गुना में 12। यदि हमको भाजक निकालना है तो 12 को हम इधर लाएंगे तो किस चीज में आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि भाजक बराबर हम यहां से कह सकते हैं 276/12। 12 दूनी का 24, 3 बचेगा 36, 12 तिया 36, यानी कि आपका आ गया, इसलिए भाजक इज इक्वल टू आ गया 23। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि 23 से 278 में भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिख देते हैं, 23 से 278 में भाग करने पर भागफल 12 तथा शेषफल 2 प्राप्त होगा, शेषफल 2 प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको यहां से हम लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा। यहां भागफल पूछ रहा है। ठीक है, आइए यहां पे दिया है जो लिखते हैं, क्या क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है भाई, जब 43 से भाग देने पर, यानी भाज्य यहां पे दिया हुआ है, भाज्य कितना है 1365, भाजक भी दिया हुआ है 43 से भाग करने पर, यानी 43 आपका भाजक हो गया। शेषफल कितना प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, शेषफल जो प्राप्त होता है वो 32 प्राप्त होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि भागफल बताइए, भागफल आपका क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य दिया हुआ है कितना 1365, आप 1365 इधर लिख दीजिए, बराबर भाजक दिया हुआ कितना 43 दिया हुआ है, भागफल आपको पता नहीं है, ये आपको निकालना है। शेषफल आपका कितना है 32 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम 32 को इधर लाएंगे तो 1365 माइनस आ जाएगा 32, चूंकि ये प्लस में है, इधर बच जाएगा आपका 43 गुना में भागफल को भागफल ही छोड़ दीजिए
तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे 5 में से 2 घटेगा 3 आ जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 बराबर में 43 गुना भागफल। अब यदि भागफल निकालना है 43 इधर मल्टीप्लाई में, 43 इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 1333 बटा 43 बराबर हो जाएगा भागफल। अब इसको काटिए, चलिए देखते हैं। 43 से यदि भाग देते इसमें 1333 में, तो 4 तिया 12 40, 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है ना, 129, तो यहाँ से 4 बच जाएगा, यानी एक बार में, यानी 31 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 31 बार में कैंसिल हो, यानी भागफल आपका आ गया कितना, 31। इसलिए आप कह सकते हैं कि भागफल जो हमारा है वो कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है, यानी कि 43 से 1365 में भाग देने पर भागफल क्या हो जाएगा, 31 होगा। लिख दीजिए 43 से 1365 में भाग करने पर भागफल 31 होगा। भागफल कितना होगा प्यारे बच्चों, 31 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या कहता है कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, जिसमें a बराबर यहाँ पर कर दीजिए इस प्रकार है कि a जो है वो बड़ा है, a बड़ा है b से, a बड़ा है b से, तो a बराबर होगा b क्यू प्लस में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और जहां पे q और r जो है दो धनात्मक क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, और जो r का जो वैल्यू आएगा ना वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा जो भाजक से शेषफल हमेशा क्या होंगे, वो छोटा होंगे। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह संख्या कौन सी है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 हो और शेष कितना हो, 5 प्राप्त हो। यानी कि 87 में वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर, तो 87 से विभाजित करने पर यानी कि ये भाज्य के बारे में पूछ रहा है। तो आपको दिया हुआ क्या क्या है, आइए दिया है भाजक बराबर 87, भागफल भी दिया हुआ है प्यारे बच्चों, भागफल दिया हुआ है आपका, भागफल बराबर दिया हुआ है 15, और इसी प्रकार से शेषफल भी दिया हुआ है कितना, 5। आपको भाज्य नहीं पता है, तो आइए भाज्य बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो आपको भाज्य नहीं पता है, भाज्य तो आपको निकालना ही है ना, तो आपको दिया हुआ है भाजक कितना 87 इंटू भागफल कितना है 15 प्लस में शेषफल कितना है तो 5 है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। 87 में 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 87 में 15 से, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 8 पचे 40 और 7 47 और 3 50 के 0 बाकी 5, 8 5 1305। यहाँ से आ गया प्यारे बच्चों 1305 प्लस में 5 यानी आ गया आपका 1310, यानी कि जो आपका भाज्य हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा 1310, यानी 87 से 1310 में भाग करने पर भागफल 15 और शेषफल 5 प्राप्त होंगे। आइए इधर लिख देते हैं 87 से 1310 में भाग करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 प्राप्त होंगे। ये आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, और HCF जो है a और b का HCF गुना a और b का LCM, HCF गुना LCM बटा में दोनों संख्या दिया हुआ है का मान क्या होगा।
तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से देखेंगे कि किसी भी संख्या का HCF गुना जो LCM होता है, यानी पहली जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, यानी HCF और LCM को गुना करेंगे और वही जिसका HCF है जिसका LCM उन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। तो HCF और उसी संख्या का LCM है और दो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए HCF उसी संख्या, कोई भी संख्या का HCF निकालना है और उसी संख्या का LCM, तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बराबर होते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो है ना बराबर होता है HCF गुना LCM, यानी इसका मान उसका मान दोनों बराबर है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। जो भी दोनों का मान आएगा ना वो उसका आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। शांत है कि नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या नहीं आपको पता करना है, तो उसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यदि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 होता है या केवल 5 होता है या 2 या 5 दोनों होता है, तो उसके जो दशमलव प्रसार होंगे वो क्या होंगे, शांत होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, 2, 2, 2 और 3, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 भी शामिल है। तो प्यारे बच्चों जहां पे 3 शामिल हो गया इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना वो कैसा होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या अशांत है, और अशांत है तो वो कैसा अशांत होगा, आवर्ती होगा। तो इसके हम बताएं कि परिमेय संख्या का हम हर का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों 48 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 48 का जब करेंगे तो ये आएगा 2 से 24 दूनी 48, 12 दूनी का 24, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। और अशांत होगा तो ये कैसा हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से आपसे पूछा कि शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो ये अशांत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होती है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, ठीक है, अंतर की अगर बात करेंगे तो अंतर में जो है ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे हम ले लेते हैं एक परिमेय संख्या, तो आइए यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। एक परिमेय संख्या ले लीजिए आप, हम ले लेते हैं कुछ भी परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या ले लेते हैं हम 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं जो कि √2 ले लेते हैं। अब इन दोनों का योगफल यदि हम करेंगे ना, योग यदि निकालेंगे तो 2 + √2 आएगा। तो ये एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका योगफल भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, अपरिमेय संख्या। तो आप याद रखेंगे एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय होता है, और एक अपरिमेय और एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का अंतर भी सदैव क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। बताएं कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। सत्य या असत्य आपको बताना है। ठीक है, सत्य है कि कथन असत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। क्या ये प्यारे बच्चों सही है? तो आइए हम इसको कुछ प्रूव करते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या, दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय का अगर हम गुना करेंगे तो इसका आएगा √9, और √9 का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए भी अपरिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या आ गया, वो आपका परिमेय आ गया। ठीक है, तो √3 एक और ले लेते हैं, √3 इंटू √2, यानी यहां से आ जाएगा √6 आ जाएगा। और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। यहां से आपका आया परिमेय संख्या, यहां से आ गया आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन ये कहता क्या, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो ये क्या है, कथन असत्य है।
वो पर में भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अपर में भी हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि 2 + √3 पर में है या अपर में है। तो प्यारे बच्चों अभी आपको बताया कि एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वो हमेशा सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या, ये आपका आ जाएगा अपरिमेय। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या 43/2⁴ × 5⁵ का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने विस्तार तक जाके रुक जाएगा। देखिए सबसे पहले तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 है। अब ये दशमलव प्रसार शांत होगा तो ये कितने अंकों के बाद रुक जाएंगे, तो कितने अंकों के बाद रुकेगी इसको आपको जानने के लिए क्या करना है कि 2 के पावर 5 के पावर को देखना, पावर में जिसके पे पावर सबसे ज्यादा है उसका उतना ही दशमलव के बाद जो है वो जाकर के रुक जाएगा। यानी कि 2 पे पावर 4 यानी 4 अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद जो है वो दशमलव प्रसार रुक जाएगी। 4 अंकों के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगी। 4 अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार जाकर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, रुक जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल बताइए। तो प्यारे बच्चों HCF और LCM का गुणनफल पूछ रहा है, 2 संख्या दिया हुआ है, तो हम यहां से ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों संख्या का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो यहां से HCF और LCM का गुणनफल हम नहीं करेंगे, इन दोनों संख्याओं का केवल गुणनफल कर देंगे तो हमारा HCF और LCM का गुणनफल आ जाएगा। तो आइए यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपका दिया हो 50 गुना 25, तो ये आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, HCF गुना LCM दोनों का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। तो 25 25 25 से यानी कि 1250 बराबर HCF गुना LCM, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, HCF गुना LCM कितना आ जाएगा, गुणनफल दोनों का 1250 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे बच्चों अब ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसमें आपको ऑप्शन भी है ना। बताना है आपको, पहला प्रश्न है कि √2 एक कैसी संख्या है। मेरे बच्चों आपको बताना है कि √2 एक कैसी संख्या। देखिए √2 जो है 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, तो ये वर्गमूल नहीं निकलता जिस संख्या का, वो कैसी संख्या हो जाएगी, तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, √2 एक कैसी संख्या हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट है π/2 कैसी संख्या है। तो प्यारे बच्चों पाई जो है वो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में परिमेय से यहाँ पे भाग कर रहे हैं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2.12, फिर 2 को 1 2, 3 को 1 2 4, देखिए इस प्रकार से क्या होता जा रहा है, अनवरत काल तक बढ़ते रहेगा। फिर 5 को 1 होगा 2 होगा, 6 को 1 होगा 2 होगा, यानी ये संख्या जो है वो अशांत है और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती संख्या जो होती है वो कैसी संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 5.2333333। यहाँ पे जो बारंबार जो आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, 5.2 और 33 बार बार आ रहा है। इसका मतलब है हम 3 पर क्या कर सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं, और 3 पर जब हम रेकरिंग लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इसको हम परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, और ये जो संख्या होगी ना अशांत आवर्ती होगी। कैसी होगी, तो अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी, और इस संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो आपका ये आ जाएगा एक परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, एक परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 - √3 है। 3 - √3 क्या, देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो क्या आती है, तो एक अपरिमेय संख्या आती है।
5.2372 है, ये कैसी संख्या है प्यारे बच्चों? तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, ये परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाने के बाद जो है इस प्रकार से हो जाएगा 5.2372, दशमलव हटेगा, इसके बदला में 1 आएगा, 4 को 0 बैठेगा, है ना। इसको काट छाट करके हम जो है परमेय संख्या के रूप में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.23564 है, तो क्या है ये जो है अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती संख्या को हम परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, है ना, परमेय संख्या। अगला है √3/√12 कैसी संख्या है? तो प्यारे बच्चों √3/√12 जो है ना, इसको काटेंगे 3 चौके 12 यानी कि √4 बार में कटेगा और यहां से आपका आ जाएगा 1/2 और 1/2 कैसी संख्या होती है? तो 1/2 परमेय संख्या होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√3 कैसी संख्या? तो प्यारे बच्चों 1/√3 जो है वो कैसी संख्या? तो अपरिमेय संख्या है। 1/√3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये लास्ट क्वेश्चन है 5√2 है। 5√2 क्या है? तो एक परमेय और अपरमेय का गुणनफल जो है, एक परमेय और एक अपरमेय का गुणनफल जो है वो भी आपका आता है, क्या आता है? तो आपको अपरमेय संख्या ही आएगा। तो 5√2 का जो गुणनफल हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये आपका इतना तक खत्म हो गया। ठीक है, और कल जो है यानी नेक्स्ट क्लास में आपको एक लेसन का जो भी टेस्ट पेपर जो होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से बना लेंगे और हम जो है कल उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।